नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बता दें, दिवाली की तैयारियों को लेकर अयोध्या तैयार है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एसपीजी अयोध्या पहुंच चुकी है, जहां उन्होंने राम की पैड़ी साकेत महाविद्यालय और राम जन्मभूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान अयोध्या जिले के सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में मौजूद होंगे, दीपोत्सव में शामिल होने वाले हैं। 15 लाख दीपक जलाएंगे। आपको किस तरह से जिम्मेदारी दी गई है और किस तरह से ट्रेनिंग दी गई है? हम लोगों को घाट अलॉट किया गया है। उस घाट पे जितने भी विद्यार्थी आएंगे, स्वयंसेवक आएंगे और जो भी एनजीओ से जो कार्यकर्ता आएंगे, तो उनको हम लोग जो है व्यवस्थित तरीके से दिए देंगे, तेल देंगे, बाती देंगे। और ये ध्यान में रखा जाएगा कि दूर से कैंडल में और उसमें छड़ी में बना हुआ कैंडल रहेगा, उससे दूर से दिया जलाएंगे वो लोग। कितने सालों से आप यहाँ दीपक जलवा रहे हैं? यहाँ हम 2 सालों से जा रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सवई धरे सज निज निज द्वारे। बंधन द्वार पताका केतु, सबहि कमल बनाए हेतु। रामचंद्र के अयोध्या वापसी पर जिस तरीके से अयोध्या में, सरयू किनारे बसे अयोध्या में अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत की तैयारी की और इस बात की खुशियां मनाना शुरू की कि किस तरीके से लंका पहुंचकर उन्होंने असत्य पर विजय हासिल की और असत्य पर सत्य की जो विजय हासिल करने का और राक्षसों को, दुष्टों को मारने का जो उन्होंने काम किया, वो निश्चित रूप से अद्भुत था। उस अद्भुत कार्य के आज अयोध्या में अयोध्या नगरवासी उसी तरीके से और उससे ज़्यादा भव्य तरीके से ये उत्सव मनाने जा रहे हैं। 23 तारीख को प्रधानमंत्री खुद अयोध्या आ रहे हैं और वो देव दीपावली की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। और किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं। मैं अयोध्या में किस तरीके से तैयारी चल रही है, मैं इसके एक एक दीप दीपावली किस तरीके से यहाँ पर तैयारी है, उसका एक डिटेल से रिपोर्ट हम पेश करेंगे। आज हमारे साथ कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अयोध्या से PS लाठी के साथ LK अंकुर, अयोध्या। तो वहीं 2 दिनों के बाद दीपोत्सव का त्योहार दिवाली आ रहा है। इसको लेकर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में रौनक नजर आ रही है। कुम्हार मिट्टी के दिए गढ़ने में मेहनत कर रहे हैं। इसी दिए से गांव और शहर जगमगाने वाले हैं। माना जाता है कि आधुनिकता के दौर में अपने में समाहित करता चला जा रहा है और इतिहास को भी हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। मिट्टी के दिए दिवाली में शुभ माने जाते हैं और इसी दिए से दिवाली भी मनाई जाती है। आधुनिकता के जमाने में आज भी कुम्हार दिवाली के पहले कड़ी मेहनत करता है, दिए गढ़ता है ताकि हम अपने घरों को रोशन कर सके। तो जनता टीवी की आपसे अपील कि ये दिवाली दियों वाली। बात क्या करते हैं आप लोग, ये जब क्या 2 दिन के बाद शनिवार से दीपोत्सव का त्यौहार दीपावली शुरू हो रहा है, उसको लेकर के कुम्हार जो है कि रातों दिन इसमें लगे हैं, दिया बनाने में लगे हुए हैं। और मान्यता है कि जो श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से वन से अयोध्या के लिए लौटे तो इसी दिए से जो है कि ये उत्सव मनाया गया था। अपने मुंडेर पर लोग जला करके रखते थे। और अब जो है कि जो चाइना ने इसका जगह ले लिया है कि जो दिए हैं कि उनका जो रोजगार है उस पर चाइना के जो प्रोडक्शन है। और इनसे बात करेंगे, कुमार हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि जो चाइना का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आप लोगों का रोजगार मार दिया, इस पर क्या कहेंगे और किस प्रकार का दिया बनाएंगे कि आपका जो है दिया लोगों को पसंद आए? सर, हम लोग तो पहले से बनाते हुए आ रहे हैं। 50 वर्ष से हमारे दादा भी बनाए थे, इस बार हम बना रहे हैं। हम भी 10-12 साल से बना रहे हैं इस चीज़ को। तो जो हम लोग को सिखाया गया है, बुजुर्ग जो हम लोग को सिखाए हैं वही हम लोग बनाते हैं। ये और किस प्रकार का अच्छे से बनाएंगे? अच्छे से बनाएंगे ना, डिजाइन में बनाएंगे। चाइना को लोग भूले और इसका प्रयोग करें, जी जी। किस तरह का बनाएंगे और क्या आप लोगों के विचार में है, दिमाग में है? विचार में कि जो मशीनें जो आ रही हैं सब, उसका हम लोग अपना खरीदारी करेंगे और नई डिजाइन से अपना बनाएंगे। अच्छा, किस प्रकार का बना रहे हैं आप? जरा सा आप बना के बताइए। आपका चाक वहाँ पर दिखाई दे रहा है जी, जरा सा एक बना करके बताइए कि किस तरह से आप बना रहे हैं इसे। अभी सर तो माटी बनाना पड़ेगा, अभी देखिए। अच्छा, किस तरह से मिट्टी बनाते हैं आप लोग? अभी देखिए सर, मैं यहाँ पे मिट्टी बनाऊंगा जी।
का है रही कि ना कोई का कर बल को नौकरी का मछली हम का ना मिले तो मछली के तो इस तरह से आप लोग मिट्टी को जो है कि बनाते हैं जी। और कब तक इसको इस मिट्टी को बनाते हैं, कैसे पता चलता है कि अब बनाने योग्य हो गया है? तब जब तक बनाते हैं तब तक ये मुलायम न हो जाए। अच्छा, अगर इसमें एक भी अगर छरी रहेगी तो नहीं बन पाएगी तैयार। तो बहुत काफी मेहनत भी लगता जी, होगा बहुत इसमें। मेहनत लगता है। सूखी मिट्टी रहती है, खन को से लाते हैं हम लोग, तो उसको कलर भी तो करते अभी हैं। जो है कि 2 दिन के बाद जो है कि दीपावली हाँ। शुरू हो जाएगा, जी। तब तक कैसे आप तैयार करेंगे इतना देर? कल लगाएंगे सर ना। अच्छा, अभी मतलब सर, तैयार हो जाएगा। अगर सर ज्यादा जानकारी चाहे तो पापा ऊपर है, चले जाइए। हाँ। ठीक है, मतलब आपको इतना और ही ऊपर जानकारी है, बर्तन है। ठीक है। जो जानकारी आपने हमको बताया हमको बहुत अच्छा लगा। और जो कि ये जो दिए बनाए जा रहे हैं ये बहुत ही मेहनत से बनाए जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसको जो है कि हर एक आदमी जो है इस दिया का प्रयोग करे और दीपावली को खुशी खुशी इस दियों के साथ मनाए। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए गाजीपुर। वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट मां अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा के पट धनतेरस पर अभिजीत मुहूर्त में खुले जाएंगे। ये बहुत ही शुभकारी योग माना जाता है। साल में सिर्फ 4 दिन खुलने वाली इस स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र की दूसरी शाखा के सभागार में महंत शंकरपुरी ने बताया कि इस वर्ष भी धनतेरस बड़ा ही शुभ योग लेकर आ रहा है। देश में समृद्धि रहेगी, देश का कोष भरा रहेगा। उन्होंने बताया कि अभिजीत मुहूर्त के भोर में पूजन और आरती के बाद मां के खजाने की पूजा पाठ करके श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पट खोल दिए जाएंगे। भोग आरती के समय दोपहर को 12 बजे तक दर्शन होंगे। आधे घंटे के बाद शुरू होने वाले दर्शन पूजन रात को 11 बजे तक चलेंगे। परंपरा ऐसी है कि सुबह धनतेरस लग जाने के बाद में उदया तिथि में 23 तारीख को मंदिर सुबह 3 बजे खोला जाएगा। पहले पूजा अर्चना होगी, खजाने की पूजा होगी, माँ के कपाट खोले जाएंगे, लगभग 1 घंटे पूजा चलेगी। इसके बाद आम भक्तों के लिए 4 बजे कपाट खोल दे जाएंगे, जो लगभग 4 दिन चलेगा। और 4 दिन में जब ग्रहण काल आएगा तो 2.5 घंटे पहले मंदिर बंद कर दिया जाएगा। लगभग 25 तारीख को 2 बजे बंद करेंगे, रात्रि को 11 बजे खुलेगा। फिर 26 तारीख को अन्नकूट मनाया जाएगा। अन्नकूट में सुबह 56 प्रकार का भोग लगाया जाएगा और 1 बजे से जितनी भी पब्लिक आएगी, जो भी आएंगे, उनको कच्चा भोग और 56 प्रकार का जो भोग बनेगा वो परसा जाएगा, लोगों को मिलेगा। जो रात्रि के 11 बजे तक चलेगा। मगर भोजन की जो व्यवस्था है वो 7 बजे तक मिलेगी, 1 बजे से 7 बजे तक। इसके बाद में जो खजाने बनाए गए हैं, इस बार खजाना बांटने के लिए लगभग 30 किलो चांदी के सिक्के बनाए गए हैं और तांबे के सिक्के हैं, पीतल के सिक्के हैं और जो चलन में सिक्के होते हैं उन सब की खजाने में पूजा की जाएगी, आम भक्तों में बांटा जाएगा। और ये धनतेरस को सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगा 23 तारीख को, जो 26 तारीख तक अनवरत चलता रहेगा। हरदोई की बात करेंगे, जहां पर बेमौसम बारिश के चलते तालाबों में जल जमा हो गया तो मिट्टी के दाम भी बढ़ गए और ईंधन भी महंगा हो गया, जिससे कुम्हार लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। एक तो मौसम की बेरुखी, ऊपर से महंगाई की मार। मिट्टी के दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाने वाले लोग कम मुनाफे की उम्मीद के साथ महंगी मिट्टी लेकर के ही दिए बना रहे हैं। रोशनी के पर्व दिवाली पर घर घर में मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं और मिट्टी के दियों को तैयार करने की कला कुम्हार जाति के लोगों के पास ही है। उनका कहना है कि इस बार बरसात ने दिए बनाने के काम में न सिर्फ रोड़ा अटकाया, बल्कि ईंधन और तमाम सामग्री भी महंगी कर दी है और दिए मूर्तियां बनाने वाले लोग पूरी मेहनत के साथ दीपावली की तैयारी में जुटे हुए हैं। दुकानदारी बारिश की वजह से थोड़ी डाउन हो गई है, क्योंकि माल उतना तैयार नहीं हो पाया है और इसकी वजह से काम भी बहुत काफ़ी लेट हो गया है। अभी हम लोगों के पास एक 2 मेल की जोड़ियाँ रखी हैं जो पक नहीं पाए। ईंधन कंडा मिल नहीं रहा है इस समय, इसकी वजह से काम बहुत लेट हो गया और डिले भी हो गया है। बाजार में रेडीमेड दिए आने लगे हैं, इसकी वजह से क्या असर पड़ा है? नहीं, उसकी वजह से हम लोगों पर कोई असर नहीं आया है, समझे, क्योंकि ये जो देसी दिए हैं, ये देसी दिए ही ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। वो तो माने शौक में आपने 10-5 दिए, 2-4 दिए, 5 दिए ले लेते हैं, वरना नहीं।
गोरखपुर के सांसद रविकिशन वाराणसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी और साथ ही तंज कसते हुए कहा, अध्यक्ष भले ही खड़गे बन गए हों, लेकिन उसका रिमोट गांधी परिवार के पास ही रहेगा। तो वहीं कश्मीरी पंडितों की हत्या के सवाल पर कहा कि जो भी भारत के दुश्मन देश हैं वो आतंकवादियों और लोकल लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। ये पिछली सरकारों में जो एक पद्धति लोगों ने इस्तेमाल की थी कि सिर्फ कश्मीर में एक ही विचारधारा के लोग रहेंगे, तो वो विचारधारा को वो लोग अभी भी फंड कर रहे हैं। बाहरी देशों के, जैसे पाकिस्तान भी हुआ, उसमें अन्य देश भी हैं जो भारत के दुश्मन हैं। काफ़ी हद तक हमारी सरकार ने वहाँ पर काबू कर लिया है, लेकिन ये दुखद है कि अगर वहाँ हत्या अभी भी ये लोग अपनी मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं, तो ये लोग तो जान लें, जो भी आतंकवादी किस्म के ख्यालात के लोग हैं या जो भी तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर कोई दाग लगे या हमारी सरकार वहाँ पर स्थिर हो चुकी है, हज़ारों करोड़ का काम चल रहा है कश्मीर में, वहाँ की उन्नति को बाधा बांधने के लिए ये कुछ लोकल गलत मानसिकता के लोग हैं, जहाँ वहाँ पर रहते भी हैं और इनको फंड किया जाता है। ये लोग पैसे के बल पर, ये लोग पैसा लेके काम कर रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य देवरिया के पथरदेवा में आयोजित किसान मेले में सम्मिलित होने के लिए कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। इनके स्वागत को लेकर के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला, जल्दोजहद भी नजर आई। कई कार्यकर्ता पास बनवाने को लेकर हंगामा करने लगे। एयरपोर्ट प्रशासन और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। इस बीच कुशीनगर के तुमकुहीराज से निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर असीम कुमार भी पहुंच गए। कार्यकर्ताओं की झड़प विधायक से भी शुरू हो गई। ये झड़प एयरपोर्ट के अंदर ही शुरू हुई, जिसके बाद डीएम और एसपी भी बीच बचाव में उतर आए। जब एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया जा रहा था, तो उनके सामने भी विधायक और कार्यकर्ता भिड़ गए। बात यहां तक बढ़ गई कि डिप्टी सीएम ने विधायक को सहन करने की नसीहत दी है। आज यहाँ पर आने का मौका मिला है। अभी जो राव बाबा की धरती पर देवरिया जा रहे हैं, पथरदेवा में दोनों धरती को प्रणाम करेंगे और यहाँ जो विकास के काम हैं उनको भी, गरीब कल्याण के जो काम हैं उनको भी जो आगे बढ़ाना है और पार्टी को नगर निकाय के चुनाव में बड़े अंतर से विजयी। सर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार संघ का वक्तव्य आ रहा है, क्या लग रहा है जो आप लोगों के एजेंडे में था, तो क्या उस पर कुछ काम हुआ? मुझे लगता है कि जो भी बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा अंतिम तौर पर कही गई है, वह देश के हित में भी है, समाज के हित में भी है और इस बात का देश का सर्वाधिक हिस्सा समर्थन करता है। एक्चुअली कार्यकर्ताओं को था कि हम सभी अंदर जाएं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए, परंतु जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का नियम है, नियम के तहत कुछ ही व्यक्ति, चिन्हित व्यक्ति ही अंदर जा सकते हैं। मैं अंदर जा ही रहा था तो एक कार्यकर्ता कहा कि विधायक जी आप अंदर नहीं जा सकते हैं, तो मैं उतना ही था और हमें पता नहीं था कि कार्यकर्ताओं में क्या रोष है। मैंने कहा क्यों नहीं मैं जा सकता हूँ अंदर, नहीं कार्यकर्ता सब बाहर बा, आप हो रही बाहर। बोले ठीक बा, हम पता करता नहीं क्या बात बा। तो कार्यकर्ता तो हमारे घर का सदस्य है, कार्यकर्ताओं का अधिकार होता है अपनी मांग रखने का। अंदर तक भी तो होता ही रहा। तो मैंने पूछा कि भाई एक कार्यकर्ता अंदर गया है, बाद बाकी कार्यकर्ता बाहर है, तो अगर कार्यकर्ताओं को हम अलाउ करते हैं, मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूछा कि अगर कार्यकर्ताओं को अलाउ करते हैं मैं सबको अलाउ करूंगा, नहीं तो कार्यकर्ताओं को किसी को नहीं अलाउ करूंगा, पिक एंड चूज क्यों अलाउ करूंगा। तो वहीं राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों से अगर आप नई कार लेने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल आपको महीनों इंतजार करना पड़ सकता है। पेट्रोल गाड़ियों के लिए जहां औसतन महीने भर से ज्यादा की वेटिंग है, तो प्रमुख मॉडल की डीजल गाड़ियों के लिए ये वेटिंग 6 महीने तक पहुंच गई है। धनतेरस और दीपावली पर गाड़ियों की डिमांड इतनी ज्यादा है कि कंपनियां सभी ग्राहकों को गाड़ियां दे पाने से हाथ खड़ा कर चुकी हैं। इससे लगातार वेटिंग पीरियड बढ़ता जा रहा है। कुछ गाड़ियों की वेटिंग साल भर से ऊपर पहुंच गई है। डीलर भी मानते हैं कि इस साल गाड़ियों की किल्लत दूर होनी मुश्किल है। देखिए गाड़ियां तो सेल हो रही हैं और अब दिवाली और धनतेरस का सीज़न है। हम लोग इस सीज़न में बहुत अच्छा नंबर करने की प्रयास में हैं और आप बाहर देख रहे होंगे गहमा गहमी
सब है, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, सबको गाड़ियाँ चाहिए इस दौरान में, तो बस उसकी तैयारी है सर। क्या शॉर्टेज है इन गाड़ियों की समस्या? देखिए शॉर्टेज तो सर इस समय डीजल की गाड़ियों पे शॉर्टेज है, और शॉर्टेज इसको मैं नहीं कहूँगा, चूंकि डिमांड ज़्यादा है तो वेट थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन जो गाड़ियाँ हम दे पाएंगे वो गाड़ियाँ दूसरे लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा डीलरशिप का क्वांटम जितना बड़ा है हम लोग बेहतर तरीके से गाड़ी सप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड की करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्तराखंड में राज्य सरकार सभी तैयारियों को पूरा करने में जुटा है, जबकि बद्री केदार मंदिर समिति और पर्यटन विभाग के अधिकारी भी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। क्या है रिपोर्ट, सुनिए। पत्रों में भी तमाम आ रहा है, न्यूज चैनलों में भी आ रहा है कि केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में दौरा है, तो इसके लिए हमने पूरे गढ़वाल क्षेत्र से और कुमाऊं क्षेत्र से अपनी पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में जो सुरक्षा की आवश्यकता के अनुसार से लगा दिया, वो सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं। इसी के साथ वो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे और वहां पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आईटीबीपी के जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ ही सरकार और प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्थिति का जायजा ले चुके हैं और किस तरह से उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर चार चांद लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी जायजा ले चुके हैं। देहरादून से विशाल गर्ग, जनता टीवी। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल धाम पहुंचना है और इससे पहले बर्फबारी ने बाबा का श्रृंगार कर दिया है। केदारनाथ की पहाड़ियां चांदी की तरह चमक रही हैं, जबकि धाम में तीर्थयात्री बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पीएम के जो आगमन है उससे पहले ही धाम में बर्फबारी को शुभ माना जा रहा है। तो वहीं पीएम मोदी ने केदारनाथ आगमन को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही। आज केदारपुरी में आप ये भव्य नज़ारा देख रहे हैं। कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर कार्यक्रम है और उससे पहले ठीक एक दिन पहले यहाँ पर जबरदस्त बर्फबारी आती रही है और जो यहाँ की सारी चोटियाँ हैं, सारी पहाड़ियाँ पर उससे लग चुकी हैं और सभी पर्यटकों में बड़ा उत्साह है बाबा भोले को लेकर। ये बर्फबारी भी है, कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो बहुत सुंदर नज़ारा। मंगलौर के मौर्य होटल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल ने शिरकत करी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जीते सभी प्रत्याशियों के आयोजित कार्यक्रम में कई लोगों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई गई। तो वहीं कांग्रेस छोड़कर 3 बार सांसद रहे हरपाल सिंह साथी को भी बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित जनपद के कई भाजपा पदाधिकारी शामिल रहे। तो वहीं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी और पुतला दहन किया। महानगर अध्यक्ष राहुल छिम्वाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश प्रभारी धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं और महिलाओं को न सिर्फ उत्पीड़न कर रहे हैं बल्कि खुद अपमान भी करते हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि दुष्यंत गौतम के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। हमने भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी का ये पुतला फूंका है और जिस तरीके से उन्होंने अनगढ़ बयानबाजी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और निश्चित रूप से देखिए, हम जो आजकल देख रहे हैं कि लगातार कुछ दिनों से भाजपा के नेताओं के द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरीके से महिलाओं के लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ बातें की जा रही हैं और अब ये इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब ये मंदिरों के खिलाफ भी, मंदिरों में जाने वालों के खिलाफ भी ये अपनी बयानबाजी से वो हो रहे हैं। और इनका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं पर ये जो होता है कि थोड़ा सा दिमाग, इनकी जो संतुलन बिगड़ गया है ना, इनका अलाइनमेंट जो है वो थोड़ा, मुझे लगता है कि वो थोड़ा हट गया है, आउट हो गया है। तो इनको अलाइनमेंट सही करने की जरूरत है और अगर ये अपना अलाइनमेंट सही नहीं करेंगे तो अगर ये प्रदेशों में घूमेंगे तो हम इनको विरोध करके इनका अलाइनमेंट ठीक करने का काम करेंगे। यही हम आज कहना चाहते हैं।
हरिद्वार में ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने लंपी रोग से ग्रस्त पशुओं के हालात को देख करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि एक ओर बीजेपी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी ओर धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि आज लंपी रोग के कारण पशुओं के जो हालात हैं उन्हें देखकर मन सिहर उठता है। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार हर क्षेत्र में फेल होती नजर आ रही है। डबल इंजन की सरकार धरातल पर काम नहीं कर पा रही है। प्रदेश में त्योहारी सीजन को देखते हुए इन दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार चेकिंग अभियान पर है, जो कि मिष्ठान भंडारों से सैंपलिंग करके जांच के लिए लैब भेजे जा रहे हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में केवल एक ही टेस्टिंग लैब है, जिस वजह से सैंपलिंग के लिए भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आने में करीबन 14 दिनों का समय लगता है। अब प्रशासन मिठाइयों और मेवे के सैंपल त्योहारी सीजन में लैब तो भेज रहा है, लेकिन जब तक इस सैंपल की रिपोर्ट आएगी तब तक सभी त्योहारों का जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा। तो वहीं प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश का साफ तौर पर कहना कि पूरे प्रदेश में रुद्रप्रयाग में ही टेस्टिंग लैब है और ज्यादा पूरे प्रदेश से सैंपलिंग आने के कारण टेस्टिंग में काफी ज्यादा समय लग भी जाता है, तो लैब्स की संख्या बढ़नी चाहिए। देखिए, फिलहाल तो जो फूड के सैंपल्स हैं, फूड सैंपल्स पे एक अभियान चलाने के लिए मेरी ओर से निर्देश लगभग 5-6 दिन पहले ही चला गया था और इसमें पूरे स्टेट में अभी फूड सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और लैब में भेजा जा रहा है, क्योंकि हमारा फिलहाल एक ही जगह है जहाँ पे सैंपल की टेस्टिंग होती है, रुद्रपुर लैब में। तो इसको बिकॉज उसका उतना कैपेसिटी, उतना वॉल्यूम है नहीं कि पूरे स्टेट का सैंपल एक ही समय में फास्ट ट्रैक मोड पे वो चेकिंग कराए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो FDA ऑफिस है वहाँ पे भी फूड टेस्टिंग के लिए हम लोग अलग से फैसिलिटी विकसित कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। रायबरेली के सुभाष नगर वासियों का मतदाता सूची से नाम बाहर। कलेक्ट्रेट पहुंचे मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मतदाता सूची में संशोधन की मांग। पूर्व विधानसभा चुनाव में मोहल्ले वासी कर चुके हैं मतदान। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में कार और कैंटर की जोरदार टक्कर, कार चालक की मौके पर ही मौत, शव को निकाला गया बाहर। अलीगढ़ के दिल्ली गेट पर दलित समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन, थाने का किया घेराव, जनप्रतिनिधियों के लिए लगाए मुर्दाबाद के नारे। दलित सेल्समैन से दुकान मालिक की मारपीट में उमड़ा समाज का आक्रोश। बरेली में कबरेली में भीषण सड़क हादसा, ट्रक डीसीएम और कार के बीच जोरदार टक्कर, 5 लोग गंभीर तौर पर घायल। मौके पर पहुंची पुलिस बचाव कार्य में जुटी, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ के नारायणपुर और खाखापुर गांव में नाले पर दबंगों ने बनाया घर, बरसाती पानी ना निकलने पर हजारों बीघा फसल बर्बाद। आक्रोशित ग्रामीणों ने डीएम को दिया ज्ञापन, रानीगंज एसडीएम को मिला जांच का आदेश। कासगंज के विकास कॉलोनी में लगातार हो रही है चोरी। बीती रात 2 मंजिला मकान में सीढ़ी लगाकर घुसे चोर, 14,000 रुपए सहित सोने की अंगूठी और सिलाई मशीन लेकर हुए रफू चक्कर। अलीगढ़ के मई गांव में नवविवाहित महिला ने फांसी लगाकर दी जान। मृतक महिला ने ससुराली जनों पर लगाया था गंभीर आरोप। दहेज में कार न मिलने पर मृतका को प्रताड़ित करने का है आरोप। हरदोई के जहानीखेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर महिलाओं के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दोनों पक्षों पर की निरोधात्मक कार्रवाई। के ठेके पर सेल्समैन के साथ 2 युवकों ने करी मारपीट, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दोनों युवक मौके से रफू चक्कर, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। घटना से जुड़े एक आरोपी को लूटे गए रुपयों के साथ किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। दूसरे की तलाश जारी। लुटेरों ने बैंक से घर लेकर जा रहे रुपयों को व्यक्ति से लूटा था और ये अमाउंट था 1.5 लाख रुपए। वक्त है वो छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। हमारी ये कामना कि आपका आने वाला समय आज से बेहतर हो। नमस्कार।